जहीर खान ने कहा गौतम गंभीर से, गलत कर रहे हैं आप, इंडिया को भुगतना होगा इसका बुरा परिणाम। जी हाँ, गौतम गंभीर साहब का आलोचना कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार 2 टेस्ट सीरीज हारने के बाद पूरे भारत उनके खिलाफ हो गया था कि जब से गौतम गंभीर साहब आए हैं हम लोग हार ही रहे हैं, टीम का प्रदर्शन बुरा ही होते गया है। हालांकि T20 सीरीज हम लोग जीत गए, वनडे सीरीज भी हम लोग इंग्लैंड से जीत गए, लेकिन फिर भी उनका आलोचना कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब उनका जो रवैया है, उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी है टीम के अंदर, वो पूर्व क्रिकेटर जहीर खान साहब को पसंद नहीं आ रहा। अब भारत के स्टार गेंदबाज रहे जहीर खान साहब और 2011 के वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर के साथी, जो साथ में दोनों खेले, वर्ल्ड कप जीते भी, उनको उनका जो तरीका है कोचिंग का वो पसंद नहीं आया है। और उन्होंने कहा है कि गौतम गंभीर साहब का जो ये अप्रोच है ये बिल्कुल गलत है और इसका नुकसान उनको ही उठाना पड़ सकता है और इसके लिए उनको तैयार रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ साहब के कोचिंग के दृष्टिकोण में और गौतम गंभीर साहब के दृष्टिकोण में बहुत अंतर है। गतिशील पहले से हो गई है टीमें, स्पीड बढ़ गई है, लेकिन इसको आप कई नजरिया से देख सकते हैं, अच्छा, बुरा, बदसूरत, कई तरीके से देख सकते हैं। दरअसल जहीर खान साहब गौतम गंभीर से इसलिए खफा है कि गौतम गंभीर साहब जो टीम का फ्लेक्सिबल अंदाज जो रखना चाहते हैं वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। और फ्लेक्सिबल अंदाज का मतलब कि किसी भी बैट्समैन को किसी भी जगह पर उतार देना, ना ओपनर फिक्स है, ना वन डाउनर फिक्स है, ना 4 नंबर पर फिक्स है, ना 5 नंबर पर फिक्स है, कोई भी खिलाड़ी कहीं भी बल्लेबाजी करने आ जाते हैं। ये भविष्य में आने वाले मैचों के लिए खतरा साबित हो सकता है, जहीर खान साहब का यह कहना है गौतम गंभीर साहब से। अब आपने T20 सीरीज में देखा होगा, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को छोड़ करके किसी भी बल्लेबाजों का स्थान फिक्स नहीं था। वन डाउन कभी सूर्य कुमार यादव आते थे, कभी तिलक वर्मा आ जाते थे। 4 नंबर पर किसी किसी मैच में अक्षर पटेल को भी भेज दिया जाता था, कभी हार्दिक पांड्या को, तो कभी रिंकू सिंह को, तो कभी शिवम दुबे को। तो उसके बाद वनडे में भी पहला मैच में यहां तक कि ओपनिंग भी सही नहीं हो पाया। 2 मैच हुए हैं, दोनों में अलग अलग ओपनर बल्लेबाज अलग अलग वन डाउन पर खेले हैं। हालांकि वनडे में तो पहला मैच में विराट कोहली नहीं थे, इस कारण यह हुआ, नहीं तो भारत के जो मेन ओपनर हैं वनडे में वो शुभमन गिल और रोहित शर्मा साहब है। लेकिन उनका कहना है कि वनडे में भी आप पहला मैच में यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा से ओपनिंग करा दिए, वन डाउन शुभमन गिल को खिला दिए। फिर दूसरे मैच में शुभमन गिल और रोहित शर्मा से ओपनिंग करा दिए, वन डाउन विराट कोहली आए खेले। श्रेयस अय्यर का जो बयान आया था कि हमको पता ही नहीं था कि हम मैच खेल रहे हैं, तो वैसे प्लेयर को आप टीम से बाहर रखना चाह रहे थे। तो टीम का मैनेजमेंट कुछ सही नहीं लग रहा है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। 5 नंबर पर केएल राहुल का स्थान है, तो 5 नंबर पर आप अक्षर पटेल को भेज देते हैं। हालांकि अक्षर पटेल ने खराब बल्लेबाजी नहीं किया, दोनों मैच में, एक मैच में 52 रन और एक मैच में 41 रनों की पारी नाबाद खेली है। लेकिन जहीर खान साहब का कहना है कि आप फ्लेक्सिबल हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इसके भी कुछ नियम है, कुछ तौर तरीके हैं, कुछ प्रोटोकॉल है, जिसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आपको ही इस बात का बाद में जवाब देना पड़ जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होंगे तो। जहीर खान साहब अभी फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर हैं। इससे पहले गौतम गंभीर साहब भी लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर थे और वो अभी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन गौतम गंभीर साहब के इस अप्रोच से वो बिल्कुल खफा है और उन्होंने गौतम गंभीर साहब को हिदायत भी दिया है कि जितना जल्द हो सके आप इस चीज को सुधार लीजिए। बैट्समैन का इससे असुरक्षा पैदा होता है, इनसिक्योरिटी फील होता है कि भाई हमारा अगला नंबर आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है जो 4 नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 विकेट गिर गए, वो तैयार है जाने के लिए और उनको आप भेजे नहीं, किसी और को भेज दिए, तो उनके मन में दुविधा होने लगती है, वो अपना सिक्योर फील नहीं कर पाते हैं, टीम में असुरक्षा की भावना आने लगती है। और जहां तक की बात सही भी है, और एक तरफ से अगर देखिएगा तो गौतम गंभीर साहब भी सही कर रहे हैं कि कोई भी बल्लेबाज किसी भी नंबर पर जाकर बल्लेबाजी कर सकता है और ऐसा वो टीम बनाना चाह रहे हैं। और अभी तक उनको हालांकि इस चीज में सफलता मिली है,
ऐसा नहीं है कि उनको सफलता नहीं मिली है, लेकिन जहीर खान साहब का कहना है कि भविष्य में आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। उन्होंने क्रिकबज पर आगे बात करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति इस सिस्टम का हिस्सा है, चाहे वो कोच हो, कप्तान हो या टीम मैनेजमेंट हो, बीसीसीआई हो, सभी को आप थिंक टैंक से अलग नहीं कर सकते। सभी को आप एक पहिए में घुमाने का प्रयास कीजिए, सही पहिया कहाँ जा रहा है वहां पर आप उसको घुमाइए, और तब जाकर के आप टीम मैनेजमेंट हो या कोच हो या चयनकर्ता हो सही दिशा में काम कर पाएंगे। हालांकि जहीर खान साहब ने पॉजिटिव वे में ही कहा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कटाक्ष करते हुए कोई बात कहा है। गौतम गंभीर साहब की जो ये परेशानी है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि भारतीय टीम जब राहुल द्रविड़ की कोचिंग में खेलती थी तो ऐसा कुछ शायद प्रॉब्लम नहीं ही हुआ होगा जो गौतम गंभीर साहब की कोचिंग में हो रहा है। गौतम गंभीर साहब का जो कोचिंग स्टाइल है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में कुछ अलग है, टेस्ट बॉल क्रिकेट में कुछ अलग है, और जो वो सोचते हैं कुछ चीजों में वो नाकाम भी रहते हैं और कुछ चीजों में वो कामयाब भी होते हैं। तो ऐ तो दुनिया का फितरत है, नियम है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा जो स्टाइल है हम इसी स्टाइल से कोचिंग करने वाले हैं, हमको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, और वो बाहरी बातों पर ध्यान भी नहीं ज्यादा लगाते हैं। लेकिन सामने चैंपियंस ट्रॉफी है और भारत अभी अगर प्रयोग कर रही है टीम में तो ये भी खतरों से खाली नहीं है। अगर ये चीज सामने बड़ा टूर्नामेंट नहीं होता, सीरीज है, छोटा मोटा गेम है तो चलता, लेकिन सामने आईसीसी ट्रॉफी है और वहां पर अभी किसी भी खिलाड़ियों का अगर जगह फिक्स नहीं कीजिएगा कि आप इतने नंबर पर खेलिएगा, आप इतने नंबर पर, तो फिर वो असुरक्षा की भावना से इनसिक्योरिटी फील करके वो टूर्नामेंट में जाएंगे कि हम पता नहीं कितने नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, वो किस नंबर के लिए तैयारी करेंगे ये भी उनको पता नहीं होगा। तो जहां तक की बात है, जहीर खान साहब और गौतम गंभीर साहब दोनों अपने अपने जगह पर ठीक है। बाकी आपका क्या राय है इस पर? क्या जहीर खान साहब सही कह रहे हैं या क्या गौतम गंभीर जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।